हाथी, शेर और कुत्ते की अनोखी कहानी। जंगलपुर गांव के ठीक पीछे एक पुराना जानवरों का टोला था, जहां जानवर भी बिल्कुल देहाती अंदाज में रहते थे। कोई आराम से, कोई अकड़ में, कोई मस्ती में। उसी टोले में 3 बड़े मजेदार किरदार रहते थे, लुक्खा हाथी, मगरू शेर और बाबा टिल्लू कुत्ता। लुक्खा हाथी बड़ा ही भोला, शांत और निग्दिल था। उसका वजन तो इतना कि पूरा पुल डगमगा जाए, लेकिन दिल बच्चे जैसा। खाने में उसे बेर, गन्ना और पुराने पेड़ की छाल पसंद थी। गांव वाले कहते, हाथी तो हाथी, पर दिल का राजा है यह लुक्खा। दूसरा था मगरू, पूरे जंगल का खुद घोषित राजा। उसकी चाल, उसकी गरज और उसकी शान सब देखकर लगता था मानो अभी जंगल की विधानसभा में भाषण देने जा रहा हो। वह हर बात में राजसी आदेश देता रहता, यह मेरे अधिकार में नहीं आता, यह छोटे जानवरों का काम, मैं राजा हूँ, समझे। जंगल के खरगोश और हिरण उससे दूरी बनाए रखते। तीसरा था बाबा टिल्लू कुत्ता, जो इतना बातूनी था कि पूरा गांव उसके आगे हार मान चुका था। कहीं भी चले जाओ, 10 मिनट में वह तुम्हें बता देगा कि गांव में किसके घर में कौन सी दाल बन रही है, किसके खेत में पानी कम है, किसके घर कल झगड़ा हुआ, सब जानकारी उसके पास रहती। लेकिन दिल का बड़ा ही सच्चा और दोस्ती निभाने वाला। एक दिन अचानक बड़ी समस्या। एक सुबह जंगलपुर में खबर फैली कि गांव के खेतों के बीच वाली मीठा नदी अचानक सूखने लगी है। गांव वाले परेशान, किसान दुखी, सब कहने लगे कि बिना पानी के फसलें खत्म हो जाएंगी। जानवरों की पंचायत बुलाई गई। अध्यक्ष था मगरू, पर असल में दिमाग बाबा टिल्लू का चलता और ताकत लुक्खा की। मगरू ने बड़े रौब से कहा, मेरे आदेश से हम तीनों इस समस्या का समाधान करेंगे। चलो देखते हैं नदी सूखी क्यों है। बाबा टिल्लू बोला, महाराज आदेश थोड़ा कम दीजिए, पानी ज्यादा दिखाइए। लुक्खा हंस पड़ा, पर शेरा को मजा नहीं आया। जंगल की यात्रा, तीनों निकल पड़े। रास्ते में बेलों की झाड़ियों में फांसते, गड्ढों में गिरते और बाबा टिल्लू हर 5 मिनट में पूछता, लुक्खा भाई कुछ मीठा खाने को है, पेट में भूकंप आया है। लुक्खा ने परेशान होकर कहा, अरे बाबा टिल्लू, तू तो पहले से दुबला है, भूकंप में अगर तेरा वजन कम हो गया तो तू उड़ जाएगा। मगरू गर्व से बोला, मैं राजा होकर ऐसे मजाक नहीं करता। बाबा टिल्लू ने कहा, राजा जी आपका मजाक कोई करे तब तो पता चले कितना मजेदार है। समस्या का राज। काफी देर बाद वे नदी के मुहाने तक पहुँचे। देखा कि नदी का रास्ता किसी ने लकड़ी और पत्थरों से बांध दिया है। पानी का बहाव रुक गया है। तीनों चौंक गए। बाबा टिल्लू ने नाक सूंघते हुए कहा, यह काम किसी बड़े जानवर का है, गंध से लगता है। यह काम खरगोश का है। खरगोश यानी जंगल का सबसे आलसी मगर चालाक जानवर, जो हर काम शॉर्टकट से करता था। वह चाहता था कि पानी उसकी बिल में जमा हो जाए और उसे कभी बाहर न निकलना पड़े। लुक्खा बोला, तो हमें यह बांध तोड़ना होगा, पर रास्ता इतना गहरा था कि अकेला हाथी भी नहीं जा सकता था। मगरू बोला, मैं आदेश देता हूँ कि तुम दोनों पहले जाकर रास्ता साफ करो। बाबा टिल्लू झेपकर बोला, महाराज आप आदेश देते देते कभी काम भी कर लेते।